ये देखिए ये देखिए ये देखिए मारा जा रहा है, ये मारा जा रहा है, ये देखिए ये मार रहे रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी के भाई, ये देखिए। क्यों जो भाग रहे हैं, हमने भी कुछ नहीं कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। कानपुर के सोलंकी ब्रदर्स का सुर्खियों से पुराना नाता रहा है, फिर चाहे वह आम आदमी हो या खास या फिर उनका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसके साथ दबंगई करना शायद इनका पुराना अंदाज है। ये हम नहीं कह रहे, इनके कई वीडियो हैं जो हमेशा सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन जाते हैं। उनमें से कुछ वीडियो आपको दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि सोलंकी ब्रदर्स का इस बार का नया वीडियो ने क्यों बवाल मचाया हुआ है। विधायकों से बात को मैं संबोधित क्या करता हूँ, माननीय अभी मैं बुलाता हूँ आकाश भाई, बताता हूँ तुम्हें, नए नए भर्ती होकर सिर्फ विधायकों से बात करने की तमीज नहीं है। नहीं क्या काम देती है, अगर मैंने कहा छोड़ दो क्या काम देती जा रही क्यों मारा, क्यों बढ़ा पाएंगे गाड़ी आगे? हिम्मत है तो बताइए, बहुत आप प्राउड हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाथ न लगाना, औरत की हाथ तोड़ देंगे, मेरा हाथ, तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। एक भारत की बेटी को इंसाफ नहीं मिला। नहीं बोल रहा, आपकी बात की है। हम ऐसी बात करते हैं, हम डरते किसी से नहीं, हम भगवान से डरते, किसी से नहीं डरते। आपने वीडियो तो देख लिया होगा और आपके लिए वीडियो कोई नए नहीं होंगे, लेकिन एक बार फिर से देखने पर आपको पुराने दिन जरूर याद आ जाएंगे। आखिर ऐसा क्या है कि विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी हर साल किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बन जाते हैं? क्या वह वास्तव में दबंगई करते हैं या फिर ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में चलाकर उनको दबंग बना दिया जाता है? सच्चाई क्या है आप सभी जानते हैं। चलिए आते हैं मुद्दे पर। ताजा मामला जाजमऊ का बताया जा रहा है, जहां पर रिजवान सोलंकी को एक जमीन पर कब्जे को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि रिजवान एक बार फिर आवेश में आकर वीडियो बना रहे लड़के को मारने दौड़े। जब विधायक के भाई किसी को मारेंगे तो जाहिर सी बात है उनके साथ रहने वाले भी अपना हाथ साफ करे बिना कहाँ रहेंगे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए मारा जा रहा है, ये मारा जा रहा है, ये देखिए ये मार रहे रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी के भाई, ये देखिए। वीडियो बना रहे लड़के की पिटाई भी होती है, लेकिन स्थानीय थाना पुलिस विधायक के भाई के सामने ना जाने क्यों बेबस सी नजर आई। जबकि पिट रहा लड़का यह कह रहा है कि अंकल देखो ये हमको मार रहे हैं, जबकि विधायक जी सत्ता के विधायक नहीं है तब भी उनके भाई ऐसा कर रहे हैं। सोचिए अगर उनकी सत्ता होती तो क्या होता। खैर पहले वीडियो देखिए फिर बताते हैं मामला क्या है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए मारा जा रहा है, ये मारा जा रहा है, ये देखिए ये मार रहे रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी के भाई, ये देखिए। क्यों जो भाग रहे हैं, हमने भी कुछ नहीं कहा। दूर से बात करो, दूर से बात करो, दूर से बात करो। आपसे हम बात करें, तेजी चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होता। अच्छा नहीं लगा उससे मारा है, ये जाहिलों की हरकतें कर रहा है। ये भाग रहा, ये भाग रहा, ये देखिए ये भाग रहा, क्या भाग रहे क्यों जो भाग रहे हैं, हमने भी कुछ नहीं कहा। दूर से बात करो, दूर से बात करो, दूर से बात करो।
अंकल देखिए मार रहे हैं, आपके सामने मार रहे हैं ये हमें। ये देखिए ये देखिए ये देखिए मारा जा रहा है, ये मारा जा रहा है। ये देखिए ये अंकल देखिए मार रहे हैं, आपके सामने मार रहे हैं ये हमें। जिस विवाद पर हमने रिजवान सोलंकी से बात की तो उनका कहना था कि हमने ये जमीन उक्त परिवार से 8 लाख रुपए में खरीदी है, जिसकी रजिस्ट्री भी हो चुके हैं, लेकिन अब पता नहीं क्यों यह परिवार विवाद की स्थिति पैदा कर रहा है। जी, ये सब फर्जी बातें बता रही है। ये देखिए ये प्लाट सब हमारे नाम करा हुआ है, ये सब सरकार ने हमारे नाम ही करा हुआ था प्लाट। और यहाँ तक कि इसका हमको ये देखिए 1999 में पूरा इसका सरकार ने आके पूरा हमको इसका प्राप्त करा दिया था, जो भी कब्जा था इसका। तो अब उस महिला का क्या उसमें इंटरफेयर बनता है? ये सिकंदर भाई बताएंगे, वकील साहब है हमारे, ये पूरी जानकारी देंगे। इस तरीके से ऐसा है कि हमने उसकी सेल डीड करा ली, हम उसके मालिक हैं, हमारा उनकी बातचीत तय थी और कि ये करा लेंगे कि आप बाहर चले जाएंगे। उसके बाद इनको हमने 8 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए चेक से, 3 लाख रुपए नकद दिए। जो हमारी इनकी बात तय थी कि खपरेलदार मकान बिल्कुल डिमोलिश है, वो कुछ नहीं है, मलबे के नाम पे भी वो 1000-2000 फेंकवाने में पड़ेगा। और उनसे बात होने के बाद जब हमने सेल डीड करा ली तो अब उन्होंने पता नहीं क्या अल्लाह बेहतर जाने के वो किस मिजाज में आ गई हैं। 24 तारीख को उनका आरोप है आपने बहाना बनाकर, तो उसमें क्या बात हुई? तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। आंधी में तो मकान गिर गया था और वो चाहते थे कि वो हम उसको पक्का बना लें, तो कैसे हो सकता है? ये किसी की ज़मीन में 30 तारीख को आए और बातचीत के बाद थोड़ा हाथापाई भी की। महिला होने के नाते तो वैसे तो बहुत ये तो उनका आरोप अच्छा नहीं है, निराधार है किसी महिला की, क्योंकि महिला का इज़्ज़त करना सबका फ़र्ज़ है और हम लोग भी महिला की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। ये कहना उनका गलत है कि कोई हाथापाई उनके साथ की गई है। उन्होंने पत्र जो लिखा है उसमें लिखा है कि विधायक के भाई हैं जो रिजवान, अच्छा, माफिया है और वो कब्जा करने की नीयत से यहाँ पर है। अच्छा, विधायक का या किसी बड़े अफसर का या किसी गरीब आदमी का भाई होना कोई अपराध है? कोई ज़मीन न खरीदे, अगर ख़रीद ले तो वो भूमाफिया होता है। ऐसा तो नहीं, कहीं कानून में तो कहीं नहीं है। 1 नंबर की रकम दी गई है, 1 नंबर से हमने ख़रीदी उसको। उनसे थोड़ी ख़रीदी, वो तो कुछ है ही नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। उनका कब्ज़ा तो अवैध है या डिस्पोजेशन का ऑलरेडी उनके खिलाफ KDA ने करा रखा है और पोजेशन वो पहले ओनर्स को दे चुके हैं। ऐसा नहीं है, वो तो व्यवहारी, वो तो वहाँ रहते ही नहीं है कि अगर आपको जानकारी हो तो वो वहाँ कभी रही ही नहीं, तो रहते नहीं। वो तो हमारे हिसाब से तो बेबुनियाद है भाई। अगर उनके पास कोई मकान मालिक हैं, प्लॉट ओनर्स हैं या कोई पक्का उनके पास कोई ऐसा सबूत है तो वो अपना दिखाएं। एप्लीकेशन तो कहीं भी कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं किसी के लिए, लेकिन उसके लिए ओरिजिनल जो आपका मूल दस्तावेज़ है, बेस है, जो KDA ने बेचा, जो अलॉट किया, वो अभी से लेके अभी तक के मेरे पास जो ट्रांसफ़र भी उसका चेन डीड है मेरे पास उसी प्लॉट की। और आपका हमारा जब तय हो चुका तो वो तो बेबुनियाद बात है कि रजिस्ट्री कराने के बाद आप उसमें कह दो कि हम इतने पैसे चाहिए या हमें। लेकिन पीड़ित परिवार मौजूदा समय पर अपने घर के टूटने के बाद सड़क पर है और महिलाओं का कहना है कि दैनिक क्रिया के लिए हमें यह लोग दीवार तक नहीं बनाने दे रहे, जबकि हमारा पूरा सामान यहीं पर रखा हुआ है। यहाँ पर सालों से हमारा परिवार रह रहा था और बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल आदि सभी हम लोग भरते रहे हैं, लेकिन विधायक के भाई जबरन इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। हाँ, जब भी कभी आप हम लोग को इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि जब भी आप कितनी भी मुसीबत में हो, पौवा हमेशा भारी होता है। जो भी जिसकी विधायकी होती है, जिसके पास पैसा होता है, वही हमेशा ऊपर होता है। गरीबों का हमेशा दबाया जाता है। इतनी वो भैया जिस केस लड़ रहा है आदमी, खाए और केस लड़े, खाए और केस लड़े, और जितना कारोबार का बिजनेस ये सब पैसा इसी में लग जाएगा तो कहाँ जाएगा बताइए। तो अभी आप क्या करेंगे, मतलब जो लड़ाई अब इसलिए कि मेरे 2 भाई की हत्या साजिश के तहत हो चुकी है, ठीक है। मेरे डैडी को भी इसने इसी तरीके से मारा, ठीक है। उसके बाद जब मेरे भाई का हमने सुना कि इतनी तेज़ गला दबाया, भाई मेरी बहन ने बताया, बहन का हाथ से खून निकल रहा है, कपड़े फट गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमने कहा ऐसा है अब हम लोग उसी में बैठेंगे, ये लोग इनकाउंटर करते हैं तो कर दें, लेकिन अब हम लोग अपने भाई लोग का इंसाफ, बाप का सब मांगेंगे। कितने लोगों को ये लोग मारेंगे? ये इनका कहना था कि अगर शानू से हम बस इतना शानू आके बोल दें कि प्लाट पे आएँ, इतना वीडियो बना दें कि हमारा वाद विवाद ख़त्म हो गया है, फिर अपने चाचा से धीरे से बोलता है कि आने तो दो, उसी प्लाट में हम खाड़ के मारेंगे। ये बात हमें बर्दाश्त नहीं हुई। हमने कहा मम्मी
अब चाहे कुछ हो जाए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जब 3 लोग मर गए, 2 लोग और मारना चाहता है मार दे, लेकिन अब हम इंसाफ ही लेंगे, जहाँ से भी मिले वहाँ से, नहीं तो मरना तो मर जाएंगे। 3 लोग मरे, 2-3 लोग और मर जाएंगे, क्या होगा। मोहम्मद हसन। क्या विवाद है आपका रिजवान सोलंकी? हमारा विवाद रिजवान सोलंकी से कुछ नहीं है, लेकिन रिजवान सोलंकी ज़बरदस्ती उछल रहे हैं। उनके पास ना कोई कागज़ है, उनसे ये तलब किया जाए कि अपना कागज़ दिखाएं। उनके पास कोई भी कागज़ नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है, कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। हमारे पास सारे पेपर है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, और वो ज़बरदस्ती उछल रहे हैं। शाकिर की रजिस्ट्री लेके शाकिर की रजिस्ट्री दिखाई जा रही है कि ये शाकिर की रजिस्ट्री है, और बोल रहे हैं हमने करवा लिया, हमने ख़रीद लिया है। लेकिन हम लोग से पैसे का उनसे लेन देन हुआ था कि 40 लाख में बात हुई थी, तो वो देने को राज़ी नहीं है। उसके बाद सबको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मेरी माँ को धमकाया, डराया और कहा कि तुम अकेले आना प्लाट के विषय में। इनके 10 लोग घर वाले बैठ के उनको डरा धमका के 40 लाख में प्लाट का बात तय हुआ था। और उसी पेपर में किसने पता नहीं किसने मिलके साइन उनसे मम्मी से मेरी करवा ली। मेरी मम्मी बहुत सीधी हैं, तो उनसे साइन उन करवाया गया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं इतना पैसा दूंगा, उसके बाद कुछ देते भी नहीं है। जिस दिन अभी ये 30 तारीख को आंधी तूफान जिस दिन आया था, ये प्लाट को मेरे गिरवा दिया गया, और उसके बाद बोलते हैं कि आंधी से गिर गया। पूरे यहाँ बस्ती के लोगों ने देखा, सब बोल रहे हैं कि यहाँ के बस्ती के लोगों के लड़कों से मिल के गिरवाया गया, और उनको 1500 रुपये दिया गया, पार्ले बिस्किट खिलाया गया, उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया। उन्होंने प्लाट पूरा गिरवा दिया हमारा। हमने जब विवाद किया था, जब ये पहले दीवार खड़ी की था, तो उस समय भी हमको मारिन था ये लोग, और उसके बाद ये पाइप वाइप लगवा रहे थे मेरे प्लाट में, तब भी हमने बोला, तब भी इन लोग आके 10-15 लोग हमको मारिन। हम अकेले क्या कर सकते हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि हम लोग इस मामले को लेकर कानपुर कमिश्नर और लखनऊ में मुख्यमंत्री दरबार में भी गुहार लगाएंगे कि हमारी जमीन को इन दबंग लोगों से वापस दिलवाइए। इस मामले में पिक्चर अभी भी यहीं खत्म नहीं होती है। आगे कई ऐसे राज हैं जो अगर सामने आते हैं तो कईयों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। देखते रहिए लोक जन संदेश, और फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ।